माया के दिए हुए हैं। इसलिए हमारे उपनिषद बताते हैं कि जिस तरह नदियों के नाम और रूप अलग अलग होते हैं, लेकिन समुद्र में जाकर के सब एक हो जाती हैं। कब एक होती है? जब वो नाम रूप को छोड़ देती हैं। जब तक नाम रूप है तब तक वो अलग अलग है, और वो लोग नदियाँ दौड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, परेशान रहती हैं। लेकिन शांति उनको कब मिलती है? जब वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और नाम रूप को भूल जाती हैं। इसी तरह से नाम रूप जो है वो माया का बनाया हुआ है। ये लोक व्यवहार के लिए बनाया गया है। ये जो अविद्या जिसको कहते हैं माया, ये लोक व्यवहार के लिए बनाया गया है, और इसीलिए ये लोगों को भ्रांति में डाल करके संसार को चलाती है। अगर ये भ्रांति नहीं होगी तो संसार चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर परमात्मा एक ही है, वही सब रूपों में है, तो उसमें ये होता है कि अगर मतलब एक ही परमात्मा, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो व्यवहार हो ही नहीं सकता। कौन किसको देखेगा, कौन किससे बात करेगा? उसके लिए दो चाहिए बात करने के लिए। तो इसलिए इसको माया को परमात्मा ने बनाया। तो माया जो है वो परमात्मा से निकली हुई शक्ति है, जिसने इस संसार को चलाने के लिए ये नाम रूप धारण किया। लेकिन ये नाम रूप मिथ्या है, ट्रू नहीं है, क्योंकि जो चीज़ पहले नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, केवल बीच के पोर्शन में है, वो चीज़ कल्पित कहलाती है। जैसे कोई भी चीज़ है, वो आदि से पहले थी ही नहीं, अंत के बाद भी नहीं है, तो जो उसका वर्तमान है वो भी मिथ्या ही है। वो किस तरह से? जैसे स्वप्न का संसार, स्वप्न देखने से पहले वो था ही नहीं, स्वप्न देखने के बाद भी वो नहीं रहता है, तो स्वप्न की अवस्था में वो रहता है, वो मिथ्या है। स्वप्न का संसार इसलिए मिथ्या है कि स्वप्न से पहले वो था ही नहीं, और स्वप्न से उठने के बाद भी वो नहीं रहता। इसी तरह से ये संसार भी मिथ्या है। कारण लेकिन चूंकि ये संसार उत्पत्ति से पहले संसार था ही नहीं, और महाप्रलय के बाद भी संसार नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो जो जिसका अंत है निश्चित, जिसका आदि है, बिगिनिंग, उससे पहले नहीं है, वो चीज़ कल्पित है, मिथ्या है। लेकिन परमात्मा जो है वो मिथ्या इसलिए नहीं है, उसका ना आदि है ना अंत है, इसलिए वो अनंत कहलाता है, वो अनादि कहलाता है। और अनादि और अनंत होने के कारण से वो माया के गुणों से छुआ नहीं जाता, मतलब उसको पाप पुण्य कर्म नहीं लगता है परमात्मा को। बाकी सब कुछ जो अज्ञानी है उनको लगता है।